आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको धातु रूप समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और समझें और फिर उसका अभ्यास करें। कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें और जितना आप याद करते चलेंगे उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति तेज होती चली जाएगी। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो याद करने की आदत डालें। रोजाना याद करें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे उतना ही आप की जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। तो धातु रूप आप ध्यान दें। पहले मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। धातु रूप का अर्थ, संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहा जाता है। ध्यान दें दोबारा से। संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहा जाता है। ये इसमें 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के प्रयोग में। मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल भी करा दिया, लट लकार भविष्यत काल भी करा दिया, लंग लकार भूतकाल भी करा दिया, लोट लकार आज्ञार्थ में भी करा दिया, विधिलिंग लकार चाहिए के रूप में। आज मैं इसे करवाने वाला हूँ। आप लोग इसलिए ध्यान देंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान दें और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो आप शुरू करते हैं। विधिलिंग चाहिए के रूप में। यह है विधिलिंग चाहिए के रूप में। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में या रूप में एक बात है। पहले वही वाली बात है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप समझ रहे होंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आप मेरे साथ शुरू करेंगे। तय ताम यू, तय ताम यू, तय ताम यू, तय ताम यू, तम तय, तम तय, तम तय, तम तय, तय ताम यू, तम तय, तय ताम यू, तम तय, तय ताम यू, तम तय। यम व मैं, यम व मैं। कल आपने देखा होगा यहाँ आ रहा था, यहाँ आम आ रहा था, लेकिन आज वो हट गया सब। तो आपने एक बात ध्यान दी हो, ये है देखो इसमें, ये रहा, ये रही है। अब हम जब चाहिए लिखते हैं, आप इसी को थोड़ा ध्यान दें। बस ऐसे भी लिखते हैं चाहिए। ऐसे हमारे इसमें जो ये मात्रा है, ये केवल और केवल, ये जो मात्रा है ये केवल और केवल विधिलिंग में ही आती है। यदि किसी शब्द के ऊपर मात्रा लगी हुई आ रही है और आपसे लकार वचन पूछा जा रहा है तो आप समझ जाएं कि विधिलिंग है। केवल विधिलिंग में ही ये एक ही मात्रा लगती है। नहीं बात समझ में आ रही? ये जो मात्रा, फिर बता दूं, ये जो मात्रा है ये केवल विधिलिंग में ही आती है और किसी में नहीं आती। ये 4 लकार है, उसमें कहीं भी मात्रा नहीं लगी होगी, लेकिन केवल अगर मात्रा की आवश्यकता पड़ी है तो केवल इसमें और इसी में लगी जाती है। तो ये मात्रा लगी होती है। आप ध्यान दें। जैसे ये था, इसमें हम पठे जोड़ते हैं। क्या? पठे जोड़ते हैं। पठे, पहले पठ जोड़े थे, लेकिन मैंने बताया ये जो मात्रा होती है चाहिए में, ये मात्रा चाहिए, तो ये जो मात्रा है ये यहाँ जुड़ गया। आप ध्यान दें बस का। अब हम इसे देख के पहचान लेंगे एक ही मात्रा पठेत है, तो अब समझ जाएंगे कि ये विधिलिंग का लकार है। बात समझ आ गई? अब ऐसे आगे बढ़ेंगे। पठेताम और ये पठेयु। आप समझ रहे ना? पठेताम, पठेत
पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। उसके बाद जो कत्तों जैसे हम पहले लिख देते थे, यहाँ केवल पठे आएगा, यहाँ केवल पठे आएगा, यहाँ पठेतम पठेतम आएगा और यहाँ फिर वही पठेत। आप समझ में आ रहा होगा। जोड़ना हमें क्या है, पठ, पठे जोड़ना है, ये पठे पठे और पठे। अब आप देखेंगे कि सब में एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा अगर किसी भी शब्द में है, आपसे पूछा जाता है तो आप समझ जाए कि विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हलंत लगाएंगे। इसमें तय के नीचे भी हलंत होता है, मैं के नीचे तो होता ही है। यहाँ मैं के नीचे हलंत है, यहाँ मैं के नीचे हलंत है, और आप देखें यहाँ भी हलंत है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ क्या है, विसर्ग है, और यहाँ भी विसर्ग है। एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि ये विसर्ग दोनों, ये वाला और ये वाला सब दोनों एक जैसे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपने ये वाला पुरुष प्रथम पुरुष लिखा है या मध्यम पुरुष लिखा है। तो ये पहचान भी मानो इसे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर विसर्ग होता है। ये दोनों एक जैसे हो गए ना, मैंने बताया पठित और ये पठित है, तो पठित है हो गया। अब ये पठित हो गया, ये मैं तो यहाँ रहेगा, ये भी। अब हम कहेंगे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेयतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका पट धातु। ये कौन सा धातु है, आप ध्यान रखें, पट धातु। बात समझ में आ गई आपके। अब आगे बढ़ते हैं, गच धातु में समझते हैं इसे। गच धातु में कैसे हैं, गच धातु, गच माने में आपको बताया था कि गच माने जाना होता है, विधिलिंग लकार है। तरीका वही है, पहले पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। यहाँ तय ताम यु, तय ताम यु, तम तह, तम तह। यहाँ यम व मैं, यम व मैं, तय ताम यु, तम तय, यम व मैं, तय ताम यु, तम तय, यम व मैं। अब बात समझ आ गई। अब मैंने बता दिया गच्छ है, चाहिए के रूप में, तो ये जो मात्रा है ये गच्छ में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा गच्छे। ये जो मात्रा किसमें जुड़ गई, इसमें, गच्छे में। तो यहाँ गच्छ की बजाय क्या लिखा जाएगा, गच्छ से। अब देखो यहाँ जैसे ही है, तो यहाँ हम जोड़ेंगे गे, ये। बात समझ आ रही होगी आपको। वैसे ही यहाँ भी वैसे ही गच्छी जोड़ना है। यहाँ भी, यहाँ भी, क्योंकि गच्छ धातु रूप है तो इसलिए गच्छी जुड़ेगा, और चाहिए के रूप में तो ए। आप समझ आई। अब ये क्या होगा, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, गच्छे गच्छतम गच्छेत, गच्छेम गच्छेव गच्छेम। दोबारा देखें, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, गच्छे गच्छतम गच्छेत। अब ये जो, इसे और ध्यान से हम देखें, इसमें क्या है, मैंने बताया आपको कि तय के नीचे हलंत आएगा यहाँ पर बस, बाकी जहाँ मैं है सब जगह हलंत आएगा। जहाँ भी मैं है आप देखें, आपको याद हो जाएगा। अब दो अक्षर एक जैसे हैं, एक ये है एक ये जैसा है। अगर दोनों एक जैसे हैं
तो फिर मैंने बताया कि इसकी पहचान करने के लिए एक तो यहाँ विसर्ग आएगा, एक तो ये विसर्ग हो गया और एक ये विसर्ग हो गया। बात समझ आ रही है आपको? एक ये हो गया, तो ये होगा गच्छेत गच्छतम गच्छेयु, गच्छे गच्छतम गच्छेत गच्छेयम गच्छे गच्छेम। तो आप समझ गए होंगे। ये मैं फिर बता, इसमें एक ही मात्रा होती है। इसकी जो पहचान है, अगर एक ही मात्रा शब्दों में है तो आप समझ जाएं कि चाहिए विरूपण है। जैसे ये है तुम्हें जाना चाहिए, तो मध्यम पुरुष में आएगा त्वम गच्छे, तुम दोनों को जाना चाहिए, युवाम गच्छे। तो वही है। तो आप समझ गए होंगे इसे। ये आज जो धातु रूप था ये अंतिम था, क्योंकि 5 जो लकार हैं ये हमने अब आपके पूर्ण करा दिए हैं। 5 लकार पूर्ण करा दिए हैं, बस आप इनका प्रैक्टिस कर लें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, उतना ही मुझे मेरा उत्साहवर्धन होता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मैंने फिर बताऊं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उसमें हिंदी भी आती है, तो इसलिए उन बच्चों को भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसे सीख सकें। धन्यवाद।